हमारे पास वो एतमाद नहीं है। डॉक्टर्स शायद काबिल होंगे, हमें ज़्यादा सुकून होता, हमें ना सिर्फ सेकंड ओपिनियंस लेने का मौका मिले मगर वो इलाज हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करवाने के लिए सदर जरदारी साहब ने तब तक हमें रोका था कि हम बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्या नवाज शरीफ के बाद जरदारी भी बैरून मुल्क जाएंगे? बिलावल ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सलाहियत पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं आसिफा की दरख्वास्त पर साबिक सदर जमानत की दरख्वास्त पर तैयार हो गए। उम्मीद है कल दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। आर्मी चीफ की मुद्दत के लिए आईनी तरमीम पर मुस्बत किरदार का ऐलान। हुकूमत ने सियासी राबतों के लिए कमेटी कायम कर दी। परवेज खटक, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इत्तफाक़ी राय पैदा करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 4 दिसंबर को तलब। फवाद चौधरी कहते हैं आर्मी एक्ट में तरमीम पर इत्तफाक़ी राय है, अपोजिशन भी हुकूमत का साथ देगी। आम इंतखाबात के लिए बरतानिया भर में सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। ब्लैकबर्न में पाकिस्तानी नयाद आज़ाद उम्मीदवार रिजवान शाह की मुहिम उरूज पर। टैक्सी कंपनीज के मालिकान से मुलाकातें, टैक्सी ड्राइवर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में नेशनल स्कॉटिश पार्टी के उम्मीदवार स्टीवर्ट होजी सेंट्रल मस्जिद पहुंच गए। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं से मुलाकात, पार्टी का मंशूर पेश किया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात पार्टी तरजीहात में शामिल हैं, इजहार ख्याल। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद गैर मुस्तहकम है, जिन्हें अद्वियात की मदद से खास सतह पर रखा जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज के लिए टैक्स कैसे अदा करें, लंदन में इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन का टैक्स सेमिनार। ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैक्स की अदायगी के लिए कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की ईस्ट लंदन में पुरवकार तकरीब। पीपल्स पार्टी बरतानिया के अहदेदार और जियाले बड़ी तादाद में शरीक। पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर पर रखी गई। मुकर्रीन का खिताब, आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर की रिहाई का मुतालबा। बर्मिंघम में वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन बरतानिया का पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। उलमा कराम, मशाइख अज़ाम, सियासी उम्मीदवारों की शिरकत। नामूस रिसालत के लिए कानून साजी के लिए कायल किया जाएगा, इजलास में फैसला। बरतानिया में दुरूद सलाम की गूंज जारी। लंदन के इलाके सलाव में रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत। मैनचेस्टर और ब्रसल में भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल पेश किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से रंगारंग तकरीबात। दुबई में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तकरीब में कारकुन और ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। परवेज मुशर्रफ की सेहतयाबी के लिए दुआएं भी मांगी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूँ सना उस्मान। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार का 1.5 साल माशी नाकामियों का से दो चार रहा, मगर अब माशी इंडिकेटर इक़्तिसादी सूरत हाल संभलने का पैगाम दे रहे हैं। आलमी मईशतों की दर्जा बंदी करने वाले इदारे मूडीज ने पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग बेहतर करते हुए आउटलुक को मुनफी से मुस्तहकम कर दिया और स्टॉक एक्सचेंज भी पराठे भरने लगी है। माशी मैदान में मिलने वाली कामयाबियां हकीकी हैं या महज नंबर्स का घोरक धंधा, ये सब जानेंगे माहिरीन की ज़ुबानी। मगर पहले जिक्र साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का, जिन्होंने मुसलसल इनकार के बाद इकरार कर दिया। आसिफ जरदारी ने बेटी की बात मान ली। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए अदालत से रुजू करने पर तैयार हो गए। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। दबे लफ्जों में आसिफ जरदारी को बाहर भेजने की ख्वाहिश का इजहार भी
जारी कर डाला। करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार आसिफ जरदारी मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत के लिए दरखास्त दायर करने पर रजामंद हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के हमरा वालिद से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि आसिफ जरदारी ने आसिफा की दरखास्त मान ली है। साबिक सदर अब जमानत के लिए अदालत से रुजू करेंगे। हमारे पास वो एतमाद नहीं है। डॉक्टर्स शायद काबिल होंगे, हमें ज्यादा सुकून होता, हमें ना सिर्फ सेकंड ओपिनियंस लेने का मौका मिले, मगर वो इलाज हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करवाने के लिए सदर जरदारी साहब ने तब तक हमें रोका था कि हम बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सदर जरदारी साहब ने आसफा बीबी की रिक्वेस्ट को माना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर जरदारी साहब की मेडिकल बेल के लिए अप्लाई करेंगे। इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये दावा करते रहे हैं कि आसिफ जरदारी मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत के लिए दरखास्त नहीं देंगे। बीमार जरूर है मगर हौसला बुलंद है, बहादुर सदर है, इनका जुल्म सहने को तैयार है, मगर अपने उसूलों पे, अपना नजरिया पे समझौता करने को तैयार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो तो उन्होंने साफ मना किया कि जी मैं बेल के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। जरदारी साहब की तबीयत बिल्कुल खराब है, इस वक्त उनके पर्सनल फिजिशियंस को उनको देखने नहीं दिया जा रहा। जो उनके जाती नॉलेज है, जिनसे वो पहले इलाज कराते हैं, उनको उस बोर्ड में शामिल किया जाए, इसकी इजाजत नहीं दी गई। जहां तक बेल का ताल्लुक है, ये फैसला तो जरदारी साहब करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीडिया को बताया कि आसिफ जरदारी बीमार हैं और उनकी सेहत सबसे अजीज है, लिहाजा वो कला से मुशावरत के बाद दरखास्त जमानत दायर कर दी जाएगी। आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए हुकूमत ने कमेटी बना दी है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक अपोजिशन से राब्ते करके नई तरमीम के लिए मुफाहमत का माहौल पैदा करेंगे। वजीर साइंस फवाद चौधरी ने भी एक और तजवीज दे डाली। वो क्या है, आइए देखते हैं। आर्मी चीफ तो पाकिस्तान की फौज का है, पाकिस्तान की फौज जितनी हमारी है उतनी ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूर अंदेशी का फैसला दिया है। इंशाअल्लाह 6 महीने तो दूर की बात है, 6 हफ्ते में ये 3 साल की एक्सटेंशन का फैसला जो है वो हो जाएगा। एक्ट में तरमीम के लिए हुकूमत ने सियासी जमातों से राब्ते बढ़ाने का फैसला कर लिया। 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है, जिसमें परवेज खटक, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को शामिल किया गया है। कमेटी अपोजिशन से राबतों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट पर एतमाद मिलेगी। इस्लाम आबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम के मामले पर इत्तेफाक राय है। आर्मी एक्ट के ऊपर इसलिए कंसेंसस जरूरी है कि आर्मी चीफ कोई एक पार्टी का तो नहीं है। आर्मी चीफ तो पाकिस्तान की फौज का है, पाकिस्तान की फौज जितनी हमारी है उतनी ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी है। फवाद चौधरी ने मुल्क की हालात के पेश नजर एक बार फिर मुल्क के बड़ों को मिल बैठने की तजवीज दी है। अहम बात यह है कि हम आपस में डायलॉग करें और जो तीनों सरबराह है हमारे इदारों के, और जस्टिस गुजार साहब को भी शामिल कर लें जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जनरल बाजवा साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये सब जब कहते हैं कि इदारों को स्ट्रेंथन करना है तो फिर एक डायलॉग की जरूरत है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना। वफाकी वज़रा का दावा है कि अहम कौमी मामलात पर उन्हें अपोजिशन की मुकम्मल सपोर्ट है। आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला खुश उसलूबी से हल कर लिया जाएगा। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया में 12 दिसंबर को होने वाले जनरल इलेक्शन की मुहिम अपने जोरों पर है। डंडी में भी हर पार्टी अपने नामजद उम्मीदवार को जितवाने में कोशिशों में मसरूफ है। इसी पर देखिए कैसर हबीब की रिपोर्ट। बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात के पेश नज़र सेंट्रल मस्जिद डंडी में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के डंडी ईस्ट से उम्मीदवार स्टुअर्ट होजी ने मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात में पार्टी का मंशूर पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और रहनुमाई में कोशां रही है। उनका मजीद कहना था कि रोज बरोज बढ़ते हुए इस्लाम फोबिया और दहशत गर्दी जैसे वाक़यात की रोकथाम पार्टी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। I'm delighted to have been able to come to the Central Mosque for prayers on Sunday evening to hear concerns and to speak very briefly about what the SNP intend to do during and after this election. Specific concerns for the Muslim community in the city, but also concerns which are much more widely held throughout society. मस्जिद इंतजामिया के चेयरमैन बशीर चौहान और दीगर ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सियासी, मुआशरती और अमनो आमा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। स्टुअर्ट होजी ने लोगों से इलेक्शन में वोट की ताकत को इस्तेमाल करने पर जोर दिया और सबका शुक्रिया अदा किया।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बालिज डॉक्टर अदरान का कहना है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद गैर मुस्तहकम है, जिन्हें अद्वियात की मदद से खास सतह पर रखा जा रहा है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, देखिए। डॉक्टर नवाज शरीफ साहब को स्केड्यूल किया गया था, कंप्लीट एवेल्यूएशन और रीअसेसमेंट थी बाय द हेमाटोलॉजी टीम इनकी है जो लुक आफ्टर कर रही है बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोमिया एंड प्लेटलेट लो प्लेटलेट काउंट्स की वजह से। और इनके लास्ट वीक ब्लड टेस्ट भी हुए थे, पेट स्कैन भी हुआ था, तो उसके सिलसिले में भी आज हमें उन्होंने ब्रीफ करना था। तो जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो उनके वेरिएबल हैं एंड दे आर सब नॉर्मल, और उसको मेडिसिन से और डिफरेंट मेडिकेशन से जो है एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन किया जाता है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है द पेट स्कैन एंड CT FDG स्कैन हुआ था, दैट हैज़ शोन अप देयर आर एनलार्ज लिम्फ नोड्स, राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं एंड दे आर मोर देन वन, और उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। इट कुड बी एनीथिंग बट नीड सम एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट कि एक्चुअल कॉज क्या है उसका। राइट एक्सिला में लिम्फ नोड्स हैं जो एनलार्ज हैं, एक से ज़्यादा हैं, और उनकी फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायर्ड है, असेसमेंट रिक्वायर्ड है कि क्या कॉज क्या है, उससे क्या वजह है। बरतानवी वकला की मारूफ तंजीम इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन की जानिब से लंदन में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए टैक्स की जिम्मेदारियों के मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को टैक्स के लिए कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान किया गया। इसी पर देखिए सलीम साबरी की रिपोर्ट। बरतानिया में मुकीम वकला की तंजीम इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन की जानब से मुनक्कद किए गए सेमिनार से तंजीम के सदर मोहसिन मलिक, नायब सदर सजाद कियानी, जनरल सेक्रेटरी शाह नदीम सिद्धू समेत दीगर ओहदेदारों ने खिताब किया। इस मौके पर उनका कहना था कि महसूलात की अदायगी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कुछ मसाइल्स मिले हैं जो उन्होंने मुझे बताया कि ये इनको इशूज़ आ रहे हैं, और उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये भी नहीं मालूम था कि टैक्स रिटर्न्स देने के लिए क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, कौन पर्सन जो है नो ओवरसीज़ पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, कौन नहीं करेगा। जो टैक्स मैटर्स से डील करेंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जितनी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनकी आगाही देने में, जिस तरह एक गाड़ी नहीं चल सकती पेट्रोल के बगैर, इसी तरह कंट्री टैक्स के बगैर नहीं चल सकता। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को आगाही दें, उन्हें इनकरेज करें जो ओवरसीज़ हैं, ताकि वो अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करें। पाकिस्तानी ड्यूअल नेशनल एक्सपर्ट्स और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उन्हें इस अमर की गमाजी की जाए कि टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, और पाकिस्तान की GDP टू टैक्स रेशो इंतहाई कम है पूरे साउथ एशियन रीजन में। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि टैक्स किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाकर अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए दीगर रहनुमाओं ने कहा कि मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना इंतहाई आसान बना दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बैठकर ऑनलाइन एक सादा से फॉर्म पर अपने टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो टैक्स के हवाले से मसाइल हैं उनको इंशाअल्लाह हल करने के लिए जो आज हमने एक प्लेटफॉर्म के साथ रब्ता किया है पाकिस्तान में, लाहौर टैक्स बार के साथ, पंजाब का मेनली ये सारा टैक्सेशन डील करते हैं, तो इंशाअल्लाह यहाँ पे कुछ 5 से 6 लॉ फर्म्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगी। टैक्स की अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम आज किया गया है तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और हम समझते हैं कि किसी भी मुल्क में जो टैक्स का किरदार है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। कोई ऐसा लाहेहामल तैयार करें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वकला बरादरी जो मिलके जो है ना पाकिस्तान में जो टैक्स का इशू है जो सिर्फ अपनी मैशियत को बेहतर करने के लिए एक प्लेटफार्म पे मिलके काम करें। पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए टैक्स के एक बहुत अहम अहमियत का अमल है, और इसीलिए आज ये जो प्लेटफार्म का इनेकाद किया गया था ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी को टैक्स के बारे में आगाही होगी। ये कितना मुश्किल नहीं है और बहुत आसान है, और इसमें फ़वाइद मिलेंगे, बजाय जैसे लोग घबराते थे तो वो वाला सिस्टम नहीं होगा। सेमिनार में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में दरपेश टैक्स, जायदाद और आमदनी से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का इरादा किया गया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, UK। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 52वां यौम तासीस इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया गया, और इस सिलसिले में ईस्ट लंदन में एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया। इसमें पीपल्स पार्टी बरतानिया के ओहदेदारान के साथ साथ जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 52वां यौम तासीस इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ओहदेदारों के साथ साथ जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी और दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि अगर हकीकी तब्दीली की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान को हकीकी तब्दीली से रोशनास कराया। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान में पिसे हुए तबके, गरीब और जिनको सियासत का कोई हक नहीं था, एक कमरे के अंदर तमाम सियासी जो फैसले थे वो किए जाते थे। शहीद कायर अवाम जो है वो आवाम में और गरीब आवाम तक वो तसलसल पहुंचाया। हमें बड़ा फ़ख्र है और हम अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। दो तारीखें ऐसी हैं जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक 1947 जिस दिन पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई और दूसरी 1967 जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। एक पाकिस्तान की बुनियाद का दिन है और एक पाकिस्तान की बका की तारीख है। हम पीपल्स पार्टी में एक ये कोई मरूसियत की वजह से नहीं है, ये उनके मैनिफेस्टो की वजह से है। ये उनकी वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम को चाहिए, उसके ऊपर ये पार्टी खड़ी है। जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो पीपल्स पार्टी के एहसानात हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और आइंदा आज के इस दिन हम यौम तजदीद ऐद करते हैं कि हम अपने कायद के साथ शाना बिशाना है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए उनका सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पर जाता है। चाइना के साथ सी पैक की बात हो या ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की बुनियाद पीपल्स पार्टी नहीं रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर पर रखी गई थी। जो थिंक टैंक है वो कह रहे हैं कि ये बिलावल ये आसिफ अली जरदारी के मरून महीने तक जो सी पैक का मुआहदा चाइना के साथ हुआ, जो मुआहदे उन्होंने किए और जो चाइना के साथ जो रिश्ता एक जो ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का था वो उन्होंने रखा, उसकी बुनियाद वो वहीं की वहीं पड़ी है। तो मेरे ख्याल है कि इनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान के जो हालात हैं और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी की बुनियादी मसला कश्मीर पर रखी गई थी। मैं बिलावल भुट्टो साहब की सोच को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज आज़ाद कश्मीर में जाकर कश्मीर के साथ हज़ार यकजहती किया है। इस मौके पर मुकर्रीन ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपोर पर कायम बेबुनियाद मुकदमात को खारिज करके उनको रिहा किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया जो 52nd एनिवर्सरी मना रही है और ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया की तमाम बड़े शहरों में ये इनकाद किया जा रहा है। और इस मौके की मुनासबत से मैं सिर्फ जो भुट्टो साहब ने ये जो पार्टी की बुनियाद रखी थी वो पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली का नाम था। ये आज हमारी बहुत खुशी का दिन है, 52nd एनिवर्सरी है पीपल्स पार्टी का दिन, जब पार्टी ग्रो हुई है और स्टार्ट हुई है, हमारा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। उस वक़्त से हमारी पार्टी ने जितना कुर्बानी दी है और कोई पार्टी नहीं है दुनिया में जितना इतना सैक्रिफाइस दी है। तमाम जियालों में बड़ा जोश और जज्बा है और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए जो है इस फाउंडेशन डे के दिन हम ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा कमिटेड रहेंगे। We are here to celebrate the 52nd anniversary and inshallah we'll continue to celebrate this anniversary for many years to come. पीपल्स पार्टी पूरी दुनिया में एक नए जज्बा के साथ जो है ना वो आज पार्टी के साथ कमिटमेंट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसका तकाजा है कि हमें जो है ना वो नए जज्बे के साथ जो है पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। तकरीब के आखिर में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर केक भी काटा गया और जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन जियालों ने जानों के नजराने पेश किए उनकी मगफरत के लिए दुआ भी मांगी गई। गुलाम हुसैन वान 92 न्यूज़ यूके। वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन बरतानिया का अहम मशावरती इजलास अमीर मिल्लत सेंटर में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मसाजिद और दीनी मराकिज़ के आइमा कराम उलमाए दीन मशाइख़ एज़ाम ने शिरकत की। इस मौके पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए दायर पटिशन और नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन बरतानिया का अहम मशावरती इजलास सजादा नशीन अलीपुर सईदा शरीफ पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें आइमा कराम उलमाए दीन मशाइख़ उज़ाम ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर इजलास के मुकर्रीन ने मुस्लिम कम्यूनिटी से मुतालबा किया कि इस बार बरतानवी आम इलेक्शन के दौरान तमाम तर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के हवाले से कानून साजी कराने के लिए लॉबिंग की जाए और तमाम उम्मीदवारों से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो कामयाबी की सूरत में बरतानवी पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत
इस्लाहत के लिए कानून साजी के लिए हमायत करेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती और इलामा जफरुल्लाह शाह का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के लिए इन इंतखाबात में उन्हें लॉबिंग करना होगी। इस सिलसिले में उम्मीदवारों के नाम एक लेटर भी जारी किया गया। ये अवेयरनेस हो सके और लॉबिंग जो है वो की जा सके, जहाँ मेंबरान पार्लियामेंट और जहाँ हमारे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तकरीबन 35 के करीब ऐसी नशिस्तें हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और मुसलमानों का जिस तरफ रुख होगा वो कैंडिडेट जो है वो जीतेगा। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि वो लोग जो है अपने अपने मेंबरान पार्लियामेंट से जो है वो गुफ्तगू करें और लॉबिंग करें। हमने लेटर ये तैयार कर दिया है, तो आप मुख्तलिफ हमारी मसाजिद से भी ये लेटर ले सकते हैं। वेबसाइट पर जो वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन की वेबसाइट है वहाँ पर भी ये लेटर मौजूद है, वहाँ आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक नाजुक तरीन मरहला है, इसमें आपने अपनी ईमानी, अखलाकी और एज ए बरतानवी शहरी होने के ये आपका हक है कि आपकी इज़्ज़त हो, और इज़्ज़त में आपकी ज़ात तो है ही, लेकिन सबसे बढ़कर इज़्ज़त अल्लाह के प्यारे नबी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम की इज़्ज़त और नामूस अहले इस्लाम की ईमान की जान है। तो इसमें आपने इसको इबादत समझकर वोट डालना है ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए ये एमपीज़ को पता हो कि जिनसे हम वोट ले रहे हैं ये हमसे क्या तकाजा करते हैं। इस मौके पर नार्वे में होने वाले सहाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उलमाए कराम ने इस मौके पर नार्वे हुकूमत की जानब से उठाए गए इक़दामात को भी सराहा और कहा कि यूरोप में मुस्तकिल बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और एहतराम मज़ाहब का कानून बनाया जाए। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दियारे गैर में रहते हुए भी दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नई नस्ल को मुंतकिल करने के लिए घरों में महफिलों का इनाकात किया जाता है। लंदन के इलाके इस्लाम में भी महफिल मिलाद का इनाकात किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वसीम काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। लंदन के इलाके इस्लाम में समाजी और कारोबारी रहनुमा चौधरी नासिर महमूद के घर में सालाना महफिल मिलाद का इनाकात किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए नात ख्वां रमज़ान नासिर, कारी मुनीर, राजा शहबाज हुसैन कयानी, मौलाना सयालवी समेत दीगर उलमा और नात ख्वां शख्सियात ने शिरकत की। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तकरीब से खिताब करते हुए उलमा और दीगर शुरका ने कहा कि दीन इस्लाम ही मजहब हक है और पैगम्बर इस्लाम ने अल्लाह का पैगाम देकर पूरी इंसानियत को मोहब्बत, अमन और भाईचारे का हुक्म सुनाया। जिस माँ पर सारी माओं की अज़मत कुर्बान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, आप बयान फरमाती हैं कि जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट मुबारक में थे ना, मुझे दूसरी औरतों की तरह कोई तकलीफ नहीं हुआ करती। उनका कहना था कि घरों और मसाजिद में मिलादुन नबी का इनाकात बरतानिया में नौजवान नस्ल के लिए दर्स व तदरीस का बायस भी बनती हैं और लोग जौक तर जौक अपने बच्चों को साथ लेकर ऐसी महफिल में शामिल होते हैं ताकि मगरिब में रहकर भी बच्चे अपने मजहब से जुड़े रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना को हमारे लिए मिशाल राह बनाया है। तो ये महाफिल जो कायम की जाती हैं, इनके क़याम का बड़ा मकसद यही है कि हमारे अंदर, हमारी यूथ के अंदर, हमारे बच्चों को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के और आपकी रहमत के, रहमतुल लिल आलमीन सरकार बनकर आए हैं, तो आपकी इस रहमत के ये जलवे और नमूने उन तक पहुँचें। बन के रहमत के तलबगार चले आते हैं, ज़िक्र करते हुए महहार चले आते हैं, महफिल मिलाद कोई दिल से सजाए अल्ताफ़, नात सुनने मेरे सरकार चले आते हैं। इसी ज़ौक़, शौक़ और जज्बे के तहत उशाकान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज इस नासिर भाई की रहायशगाह पे खूबसूरत जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम फरमाया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला और मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। नासिर भाई के घर पर आज इस महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ है, उस वाले से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो भी हैं कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया गया घर में। ये हमारे जो इधर के बच्चे हैं उनको ये मैसेज मिलता है कि हमारे कल्चर क्या है, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या निस्बत है। घर में जो इन महफिल का इनेकाद है, सबसे जो मेन इस चीज़ का है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनके दिलों में जो है ना हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना मोहब्बत को उजागर करना है।
तो क्योंकि घर में हम जैसा माहौल अपने बच्चों को देंगे तो वो उसी माहौल के मुताबिक वो जो है ना उनके दिलों में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागर होगी। मिलादुन्नबी की इस महफिल में सना ख़वानों और उलमाए कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अमन के पैगाम को खूबसूरत अंदाज में बयान किया और मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ब्रिस्टल के हज़रत बिलाल सेंटर में रूह परवर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर देखिए तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ब्रिस्टल के हज़रत बिलाल सेंटर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल में मेज़बानी के फ़राइज़ इमाम हाफिज़ मोहम्मद शकील ने अदा किए। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से कारी तनवीरुल हसन शाह ने किया। शेख इमाम आसिम ने अपने खिताब में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि रब्बे सुल जलाल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर कायनात पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया वल मुरसलीन के खिताब से नवाजा गया। आज इस दौर का तकाजा है कि हम अपनी नस्ल को मादी किसाफतों से बचाकर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल करें। Don't leave the Quran to be the beauty of the shelves. Make the Quran the beauty of our hearts. Make our hearts illuminate with the nur and the love of the Quran. रूहानी महफिल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भी निछावर करते रहे। में कारी अब्दुल मजीद नक्शबंदी ने उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। खुलफाए राशिदीन, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, हुजूर की सारी उम्मत को इसका स्वागत अता फरमाए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से UAE के कौमी दिन के मुनासबत से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब का मजीद अहवाल सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात में कौमी दिन के हवाले से रंगारंग और शानदार तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी मुनासबत से दुबई में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें APML के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर चीफ ऑर्गेनाइजर APML मुत्तहिदा अरब अमारात राजा शौकत हयात का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात उनका दूसरा घर है और वो दुआ करते हैं कि UAE मजीद तरक्की की मनाजिल तय करे। तमाम APML के आदमी आए हुए हैं, जितने भी हैं, सब मेंबर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि हम हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसको यौम आज़ादी हम लोग खूब खुशी से मनाते हैं, इसी तरह ये भी हमारा सेकंड होम कंट्री है। जैसे उस मुल्क ने हमें पहचान दी है, इसी तरह इस मुल्क ने हम लोगों को रोज़ी कमाने के लिए वसाइल दिए हैं। सदर APML UAE राय शेर अली खरल का कहना था कि कौमी दिन के मौका पर वो UAE की क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिस तरह उनकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क ने तरक्की की वो बेमिसाल है। सबसे पहले तो मैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से UAE के पूरे नेशनल्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ख़ास करके UAE के प्रेसिडेंट शेख खलीफा और शेख मोहम्मद साहब को कि उन्होंने कम वक्त में UAE को बुलंदतरीन तरक्की की बुलंदतरीन सतह पर लेके गए। APML वुमेन विंग की सदर फरजाना मंसूर ने अपने पैगाम में कहा कि कानून की पासदारी ने इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। आज पूरी दुनिया उसकी तकलीद कर रही है। जिस तरह से इस मुल्क ने अपने आप को बेहतरीन ममालिक की सफ़ में खड़ा किया है, तो उसके पीछे बहुत सिंसियर विजनरी लीडरशिप और उसके अलावा इनके कानून और असूलों की पासदारी जो है, उसने इस मुल्क को इस तरक्की पहुंचा दिया है कि बहुत सारे ममालिक इसकी तकलीद करने पे अब शामिल हो गए हैं, उसके तकलीद करना चाहते हैं। नायब सदर उमर बलोच ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जिस तरह UAE ने तरक्की की है, इससे हमारे हुक्मरानों को भी सबक सीखना चाहिए। मेरी दुआ है कि ये मुल्क जिस तरह तरक्की करे, अल्लाह दिन रात इस तरह तरक्की करता रहे और हमारे पाकिस्तान जो है ना भी इंशाल्लाह हमारे हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह इन्होंने 48 साल में जो इन्होंने तरक्की की है, अल्लाह करके हमारा मुल्क भी इस तरह इनके साथ तरक्की करे। तकरीब में कौमी दिन की मुनासबत से केक काटा गया और अपने सरपरस्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। शानदार तकरीब में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग दुबई यूनिट के सदर मलिक यूनुस, इमरान आतिफ और सईद अहमद जोइया समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
दिल फरेब नज़ारों, ऊंचे नीचे पहाड़ों और आबशारों के देश वादी सूंस केसर की सैर के लिए आपको ले चलते हैं खुशाब, जहां बहते झरने और पुरकैफ हवाएं आने वाले सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। आसिफ इकबाल की रिपोर्ट। समंदर से 5000 फीट बुलंदी पर वाक़ जिला खुशाब का पुरफजा मकाम वादी सून, जो न सिर्फ सरसब्ज़ व शादाब और कुदरती मादरियात से माला माल, बल्कि यहाँ पर खूबसूरत झीलों और चश्मों का मीठा, ठंडा और शफाफ पानी आने वालों को मशहूर कर देता है। पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा और पुरसकून माहौल में झरनों की दिलकश आवाज़, दिल फरेब कुदरती नज़ारे शहरियों की राहत का बाइस हैं। मौसम सरमा का आगाज होते ही साइबेरिया और दीगर इलाकों से परिंदे हिजरत करके इस वादी के मेहमान बनते हैं। माजी में पाकिस्तान के कई सरबराहान ममलिकत यहाँ आए, आम शहरी भी यहाँ आकर हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ वादी सून में ये घूमने फिरने के लिए बहुत ही आउट क्लास किस्म की जगह है। यहाँ पर आएँ, यहाँ की खूबसूरती को देखें, यहाँ के मौसम को एंजॉय करें। वादी सून की मशहूर झीलों में खबेली और छाली और जाहलर दिल फरेब नज़ारे पेश करती हैं। वादी सून का खूबसूरत मकाम कन्हटी बाग मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए सरकारी रेस्ट हाउस में मौजूद है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ना HT न्यूज़ UK।